हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शुभम सर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3। तो 3.2 शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने 3.1 का वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लेना, मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इन दोनों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली ढूंढना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिए हैं। अभी अगर लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, मतलब मैं समझाता हूँ। सपोज़ अगर लड़कों की संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा मतलब कितना होगा, 10 + 4 14 होगा। बोल ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है, अगर लड़कों की संख्या अगर 10 है तो उससे लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में यही ढूंढना है जो लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया था। तो मैं लेट कर लूँगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, पहले गर्ल्स है ना, गर्ल्स लिख लेता हूँ। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, ठीक है। गर्ल्स को मैंने एक्स लेट कर लिया है, बॉयज़ को मैंने वाई लेट कर लिया है। उसके बाद पहले कंडीशन में हमें क्या बोल रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को मिला के नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, एक्स है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, वाई है। तो इन लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, लड़कों की जो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अच्छा, तो लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, वो एक्स है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों के संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़कों के संख्या क्या है, मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ कितना लेट किया ला, वाई, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स का जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब +4 होगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है 4 कम है तो मैं यहाँ पे y-4 लिखता, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। तो अभी इन दोनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँगा। यहाँ में x और y, उसके बाद लेट कर लेंगे, अगर x का वैल्यू 5 है, ठीक है, अगर x का वैल्यू 5 है, पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, ये पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन का टेबल है। तो अगर x का वैल्यू, इक्वेशन क्या है, x + y = 10, तो x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो मैं x के जगह पे y पुट कर दूंगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, y = 5 को इस तरफ शिफ्ट कर देने से -5, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। x का वैल्यू 5 होने से y का वैल्यू भी 5 होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे x का वैल्यू 3 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू अगर 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 + y = 10। y = 3, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो -3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है।
तुम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 4 5 0 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है मैंने भी 5 लिया तो तुम लोगों को भी 5 भी लेना है, ठीक है। कोई भी किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये हमारा 2 सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही मैं दूसरा इक्वेशन के लिए भी 2 सॉल्यूशन निकालूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। एक्स और वाई, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन का टेबल है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा था x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, अगर y का वैल्यू 2 है, अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद मैं लेट कर लूँगा अभी यहाँ, अगर x का वैल्यू 4 होगा, अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 इक्वल टू वाई प्लस 4। तो 4 इस तरफ आ जाने से -4, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। ये शो करना, ये कैलकुलेशन शो करना ज़रूरी नहीं है, ये तुम लोग अगर चाहो तो रफ में भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये टेबल शो करना, ठीक है। ये दोनों टेबल शो करना ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने से पहले ग्राफ तो रेडी नहीं है, एक काम करता हूँ मैं वीडियो को पॉज करके मैं ग्राफ पहले बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है और जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन था ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा गर्ल्स, क्योंकि मैंने गर्ल्स को क्या लेट किया था, एक्स, और वाई को मैंने क्या लेट किया था, बॉयज़, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो पहला इक्वेशन का जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो है एक्स एक्सिस का वैल्यू भी 5, वाई एक्सिस में भी 5। तो एक्स एक्सिस में 5 यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस में 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन था 3 और y का वैल्यू 7, ठीक है। तो x एक्सिस में 3 यहाँ है और y एक्सिस में 7 यहाँ पे है। तो ये ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को ग्राफ पेपर में करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 7। इन दोनों को, इसको इन दोनों को ज्वाइन कर दो। दूसरा सॉल्यूशन था हमारा इक्वेशन 2 का, फर्स्ट सॉल्यूशन था x का वैल्यू 6 और y 2। तो x एक्सिस में 6 है यहाँ और y एक्सिस में 2 यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 2। दूसरा जो सॉल्यूशन था वो था 4 और 0। तो x एक्सिस में 4 यहाँ है और y एक्सिस में 0 यहाँ है। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 4 और 0। अभी इन दोनों लाइन को भी ज्वाइन कर देना है।
ये लाइन थोड़ा और एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा वही होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 7 और ये 3, ठीक है। 7 और 3 ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, और वाई एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। तो एक्स एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 में, ठीक है। पहला वैल्यू हमेशा एक्स होता है, दूसरा वैल्यू वाई का होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट 7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा 7, और वाई एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट 3 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ बॉयज़ 3, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाना।